द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पिछले एक महीने से पूरे देश भर में एक ही विषय था चर्चा का, वो था कर्नाटक चुनाव। और अब कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से फजीहत वाली बुरी तरह हार बीजेपी की हुई है, वो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने दुगने नंबर लाके, दुगनी सीटें लाकर सरकार बनाने का अपना दावा मजबूत करके सरकार बनाने के रास्ते पे चलने का काम कर दिया। और अब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आ गई है और बीजेपी की हालत बुरी हो गई है। लेकिन उससे बड़ा एक और दुख है नफरतबाजों को। वो दुख यह है कि कर्नाटक में 10 मुस्लिम विधायकों ने बाजी मारी है। 10 कांग्रेस के मुस्लिम विधायक जीत कर आए हैं और जो नफरतबाजी थी, उसकी पूरी नफरतबाजी पर पानी फेर के हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर जो कर्नाटक में मैंडेट दिया है, उसकी ये खूबसूरती है कि वहां पर हर वर्ग के लोग हैं। हिंदू मुस्लिम एकता साफ दिख रही है और नफरतबाजों के जो सीनों पे है ना, साफ लौट रहे हैं। जो बात कही गई थी वो सारी की सारी चीज सच हो रही है। आज तक ने लिखा है, कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत, 10 मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी मारी बाजी। अब ये इस वक्त एक राहत की सांस ले सकते हैं या एक उम्मीद भरी किरण के तौर पे देख सकते हैं कि आज भी नफरत हार रही है और मोहब्बत जीत रही है। आपसी एकता, भाईचारा, ये तमाम चीजें जीत रही हैं। वो नफरत जिसको प्रयोगशाला बना लिया था, कर्नाटक को नफरत का प्रयोगशाला, और नफरतबाजी के दम पर चुनाव लड़ने चली थी बीजेपी, उसको करारा जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया। और ये और साथ में दे दिया कि 10 मुस्लिम विधायक उस पूरे के पूरे मैंडेट के अंदर जीत के निकले, जिनके खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने खूब जहर उगला था। और उस समुदाय को जिस तरह से टारगेट किया था बीजेपी ने, कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब भी दिया। सबसे बड़ी बात यह भी है, मोहम्मद हुसैन ने एक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि हिजाब पर बैन लगाने वाला कर्नाटक का शिक्षा मंत्री बीसी नागेश विधायकी का चुनाव हार गया है। कर्नाटक की जनता ने वो करारा जवाब दिया है उस बीजेपी के मंत्री को जो वहां पर जो बैन लगाया था, जिसने हिजाब के ऊपर कॉलेजेस में, स्कूल इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उसका अपना विधानसभा चुनाव बचाना भी मुश्किल हो गया। अब मंत्री तो छोड़िए, विधायक भी नहीं रहा है। तो वो भी बीसी नागेश का ये हाल हुआ कर्नाटक में, जिसने पूरा हिजाब विवाद शुरू किया था। कितनी मुस्लिम बच्चियों की परीक्षाएं छूटी थी, कितना तमाशा हुआ था, ध्रुवीकरण को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, सांप्रदायिकता, नफरतबाजी, वो तमाम चीजें लाके रखी थी। और उस वक्त ही समझ में आ गया था कि कर्नाटक का जो पूरा का पूरा सरकार का मामला है, पलटने वाला है। और ये लोग जो प्रताड़ित कर रहे हैं अब अपनी राजनीति के लिए, ये बीजेपी वाले, मतलब ये सत्ता से बाहर होंगे। और वो लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं, अधिकारों को देने का काम करते हैं, वो सत्ता में आएंगे। और वही हुआ। अब यहाँ तक हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस क्षेत्र में मोदी जी द केरल स्टोरी का प्रचार कर रहे थे, जिसमें लोग कह रहे थे कि नफरतबाजी को आम करने का प्रयास है, द केरला स्टोरी देखने के लिए बार बार लोगों से आह्वान कर रहे थे। और लोग कहते थे कि ये पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, नफरत की बात हो रही है। उस क्षेत्र में रहीम खान नाम का प्रत्याशी चुनाव जीत के विधायक बन गए और बीजेपी को करारी हार मिली है। ये पूरा का पूरा पासा जो है वो उल्टा पड़ा है बीजेपी के नेताओं के लिए। आगे अगर चलें तो ये तो 10 मुस्लिम विधायक जीते हैं चुनाव, ये आपके सामने आ गई खबर। लेकिन एक और खबर है, इस खबर के अंदर एक और अगर आप तय में जाएंगे तो कर्नाटक चुनाव में वो 8 विधायक बुरी तरह हारे हैं, जिन्होंने जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को अपने इस्तीफे से गिराने का काम किया था और बीजेपी में जा मिले थे। उन विधायकों में से 8 विधायक बुरी तरह से हार गए और कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी विधानसभा में तीसरे नंबर पर आए हैं। मतलब पहले पे कांग्रेस, दूसरे पे जेडीएस और तीसरे पे वो बीजेपी के विधायक जो बुरी तरह से चुनाव हारे, जिन्होंने पाला बदल के सरकार गिराने का काम किया था। तो ये सारी की सारी चीजें एबीपी ने लिखा भी है। कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट्स 2019 में इन 8 विधायकों के चलते गिरी थी कांग्रेस की सरकार, इस बार लहर में हुए साफ। दूसरी चीज अगर देखें, हिजाब वगैरह को जो मुद्दा बनाया था, आप जानते हैं, मैं आगे बता भी दूंगा कैसे कैसी खबरें छपी थी उस जमाने में। उसी हिजाब को पहने हुए एक मुस्लिम महिला ने चुनाव लड़ा। पहले उनके पति वहां से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अपने पति की विरासत को संभाला उनके जाने के बाद। तो मुस्लिम महिला ने हिजाब के अंदर प्रचार किया, उसके साथ जो उनके साथ महिलाएं थी वो भी हिजाब में रहती थी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती। नाम था उनका कनीज फातिमा। ये खबर भी छपी थी कुछ दिन पहले। कर्नाटक चुनाव में हिजाब पहनने के अधिकार की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं कनीज फातिमा। कनीज फातिमा
गुलबर्गा नॉर्थ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, जो उनके पति जहां से विधायक हुआ करते थे, वो वहां चुनाव जीती और हिजाब पहने पहने चुनाव लड़ा और उनको समर्थन मिला और लोगों ने नफरत को हराया और मोहब्बत जीती, भाईचारा जीता। ये बीजेपी की प्रयोगशाला जो नाकाम हुई है, ये सबसे बड़ा रिजल्ट है कर्नाटक चुनाव के परिणामों का। सबसे बड़ा इसका अगर कहें परिभाषित करता है कि नफरत हार गई है। जो DK शिव कुमार ने बोल भी दिया कि DK शिव कुमार, भास्कर ने लिखा, भास्कर इंटरव्यू, शिव कुमार बोले बीजेपी के लिए कर्नाटक क्लोज, मोदी फेल, कहा यहाँ हिजाब हलाल नहीं चलेगा, हम प्राउड कन्नड़ हैं, बाहरी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी का एक भाषण बहुत मशहूर हुआ था इसी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। जब आजान हुई थी तो उन्होंने अपने भाषण को रोक दिया था, जहां ईश्वरप्पा जैसे नफरतबाजों ने, बीजेपी के पूर्व डिप्टी CM ने क्या कुछ नहीं कहा था। ये अखबार ने पंजाब केसरी में खबर छपी थी कि कर्नाटक अजान की आवाज़ सुनकर राहुल गांधी ने रोका अपना भाषण। इसके अलावा अगर देखें तो इसी केस की तरह एक और मामला हुआ था जहां नफरतबाजी में डूबे हुए ईश्वरप्पा, जो डिप्टी CM भी रहे, जिनको उनकी पार्टी ने बाद में टिकट भी नहीं दिया, मोदी जी ने वीडियो कॉल करके संभाल लिया बस उनको, और वो उसी में प्रचार में लग गए, कहते फिर रहे थे कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। और अब ये हाल हुआ कि पूरी बीजेपी, एक मध्य प्रदेश के नेता ने अच्छा कहा था, बीजेपी के ही नेता ने, सत्तन साहब ने, कि आंध्रा और कर्नाटक में बीजेपी गई फाटक में। तो ये वही हुआ हाल जो बीजेपी का हुआ है कि न्यूज़ 18 ने लिखा था इसके भाषण पे KS ईश्वरप्पा के, क्या अल्लाह बहरा है? लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कर्नाटक के पूर्व डिप्टी CM KS ईश्वरप्पा के बिगड़े बोल। इसके बाद जो बीजेपी की लंका लगी है वो आप सबने देखा है। कुछ वक्त पहले, 6 महीने पहले तक चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी क्या कर रही थी, NBT टाइम में छापा था, हलाल मीट के खिलाफ विधेयक लाएगी बॉम्बई सरकार। कर्नाटक के सदन में भिड़ सकती है बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी की सरकार हलाल मीट के खिलाफ अध्यादेश ला रही थी, विधेयक ला रही थी, बाद में अध्यादेश से पारित करते, लेकिन ये हलाल मीट को बैन कर रहे थे कि जो मुस्लिम समुदाय खाता है उसको बैन कर दो, मतलब झटका मीट चलाएंगे, जो भी था। हलाल मीट बैन। कर्नाटक में हलाल मीट विक्रेता को दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने पीटा, 5 गिरफ्तार हुए। ये बजरंग दल के कुंडों का काम था और जिन्होंने ये काम किया था, मुझे लगता है उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए और उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं, क्योंकि एक चीज़ बहुत स्पष्ट हुई है इस चुनाव के अंदर, जो बजरंग दल और PFI को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टेटमेंट दिया था कंट्रोल करने का, उसकी वजह से JDS जो वोट बिगाड़ रहा था, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी वोट, वो पूरे के पूरे मुस्लिम वोट बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस के साथ हुए और उससे ये समीकरण पूरा का पूरा बदला। हिंदू मुसलमान सब ने एक साथ बीजेपी के खिलाफ वोट डाला और आज हर एक सेक्युलर आदमी कार्रवाई के इंतजार में है कि ऐसे लोग जो उस वक्त इस तरह से एक तरह का तांडव फैलाए हुए थे, उन पर अब कार्रवाइयाँ होंगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां अगर 136 या 137 कांग्रेस के विधायक जीते हैं तो उनमें से 10 जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के भी हैं और एक ऐसी खूबसूरत भारत की तस्वीर वहां बनती है जो हमारे पुरखों ने सोचा था। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।